बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी मेरी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आप दोस्त जो हैं उन्होंने कुछ कमेंट्स के अंदर और कुछ मैसेजेस में सवालात पूछे थे, तो मैं उनके ऊपर एक कंबाइंड वीडियो बनाने लगा हूँ ताकि जो आप लोगों के सवालात हैं मैं उन मसाइल से मुतल्लक जो ट्रीट करता हूँ अपनी बकरियों को, उसका एक रिकॉर्ड जो है वीडियो की सूरत में आप लोगों के सामने आ जाए और चैनल के ऊपर अपलोड हो जाए। तो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा मसला आजकल आ रहा है उससे स्टार्ट लेते हैं। ये गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत से लोगों ने ये पूछा है कि हमारी बकरी जो है वो डिलीवर करने के लिए तैयार है, आखिरी महीने के अंदर है, यानी 4 माह की गब्बन है, 5वें मंथ के अंदर है, 10-15 दिन रहते हैं या 1 महीना रहता है। उससे जब वो बैठ जाती है तो उठने में मसाइल होते हैं, यानी खड़ी होने के अंदर वो दिक्कत महसूस करती है। तो जब बकरी जो है आखिरी मंथ के अंदर होती है, बच्चों की ग्रोथ जो है बड़ी तेज़ी से हो रही होती है, उनका वेट गेन हो रहा होता है, वज़न जो है बच्चों का बढ़ रहा होता है। तो जो बकरियां फिज़िकली वीक होती हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होता या टांगें जिनकी कमज़ोर होती हैं, वो उसका लोड जो है बच्चों का वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। ख़ास तौर पे वो बकरियां जिनकी एज ज़्यादा होती है, जिन्होंने कुछ ज़्यादा सूए डिलीवर किए होते हैं, या वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होती हैं, यानी उनकी सेहत अच्छी नहीं होती, उन बकरियों के साथ ये मसाला अमूमन पेश आता है। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिरी बात है कि हमें बकरी की बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ती है। तो सबसे पहले तो जो हमने करना है कि उसकी फीड और उसको साथ जो है इंजेक्शन जो हमने उसको देने हैं ताकत के, वो उसका हमें ख्याल करना पड़ेगा। अब ऐसी सूरत हाल में मेरे साथ कुछ जानवर ऐसे थे, बाज़ दफ़ा डिलीवरी में भी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। अब वो हमने करना क्या है जी, सबसे पहले तो उसकी फ़ीड को अच्छा करना है। अगर वो खा पी अच्छा रही है, उसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको फ़ीड अच्छी दें और नैरोबान या MEYCOM का इंजेक्शन जो है वो उसको डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करना स्टार्ट कर दें, यानी 1 हफ़्ता डेली करें, उसके बाद जो है 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के लगाना स्टार्ट कर दें, ताकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट रहे, उसके अंदर ताकत रहे। वो ये ना हो कि वो परमानेंटली बैठ जाए। तो उठने में अगर वो दिक्कत फील करती है, उसको पकड़ के उठाएं, उसको चलाएं फिराएं और वो खा पी के बैठ जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसने जब ये लोड उसका ख़त्म होगा, डिलीवर करेगी, बच्चे बाहर निकलेंगे, फिर ही जो है उसकी जान जो है इस सूरत हाल से छूटेगी। अब दूसरा मसला, वो अक्सर दोस्तों ने पूछा है कि बकरी जो है वो आखिरी मंथ के अंदर है, चंद दिन डिलीवर करने में रहते हैं, स्वेलिंग जो है हवाने में थनों के ऊपर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में हमने क्या करना है? तो ऐसी सूरत हाल में जी हमने बकरी को जो है सबसे पहले काली मिर्च का इस्तेमाल करवाना है। ब्लैक मिर्च का पाउडर जो है उसे पाउडर शेप में यूज़ करवाना है। अब ऐसी सूरत हाल में हमने उसको यूज़ भी पानी में करवाना है, उसको दूध में इस्तेमाल ना करवाएं जब सोजस वगैरह की शिकायत हो। अगर सोजस की शिकायत नहीं है, सोजन नहीं है, वैसे हम हिफाजती तौर पर खिला रहे हैं, तो फिर हमें दूध में खिलानी चाहिए। बहरहाल सोजश में हमने जी पानी के अंदर तकरीबन कोई 1 पाव पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच जो है वो काली मिर्च पाउडर का, छोटा चम्मच, अगर बड़ा चम्मच है तो वो आधा, वो उसके अंदर उसे थोड़ा सा पका लें, यानी अच्छे तरीके से उसमें डिज़ोल्व हो जाए, और उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लें। वो बकरी को जो है जब पीने के काबिल हो जाए वो उसको पिलाएं। और दूसरा टोटका जो हम देसी उसमें इस्तेमाल करते हैं वो होता है जी हालिया, पंसार की आइटम है। कुछ दोस्त ये भी पूछते हैं कि ये हालिया क्या है, हालों किसे कहते हैं। पंसारी के पास आप जाएं, रेड कलर के बारीक बारीक से दाने होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। वो 20 से 25 ग्राम उसकी खीर, वो भी पानी में आपने बनानी है, यानी पानी के अंदर वो डाल के 20 से 25 ग्राम उसको पका लें। थोड़ा सा हस्बे जायका उसके अंदर जो है वो मीठा इस्तेमाल कर लें, गुड़ जो है, और वो जब अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए, पक जाए उसके अंदर, और उसको ठंडा करें, जब पीने के काबिल हो जाए जानवर के आगे रखें, जानवर खुद उसको पी जाएगा, खा जाएगा उसको। तो इससे स्वेलिंग जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो, यानी ऐसी इन चीज़ों से भी वो कवर ना हो, तो फिर हमें मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जानवर ने डिलीवर कर दिया, डिलीवरी के बाद जो है उसे स्वेलिंग होगी, और स्वेलिंग भी पानी वाली होगी। एक दोस्त ने पूछा था पिछले दिनों में कि स्वेलिंग इस तरह की है कि मैं थैला
यानी हवाने के ऊपर यूज़ करता हूँ, थैला चढ़ाता हूँ, तो उसमें हवाने से पानी निकल निकल के बाहर जो है रस रस के वो गीला हो जाता है और उसमें पानी आ जाता है। तो इस तरह की जब जानवर की कंडीशन होती है तो थन खराब होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, ज़ख्म हो जाते हैं थनों के ऊपर। तो ऐसी सूरत हाल में हमने एक तो उसको ये जो मिर्च का इस्तेमाल है, हालों का इस्तेमाल है, ये करवाना है और फौरी तौर पर उसको इंजेक्शन लगाने हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। और उसके लिए हमने लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को यूज़ करना है, एल्मॉक्स LA, PPS LA, ऑक्सीफेन LA, ये इंजेक्शन जो है उसको इस्तेमाल करें 4 cc। और इसके साथ जो है लॉक्सिन या लगोन के नाम से इंजेक्शन आते हैं, वो भी साथ 4 cc इस्तेमाल किया जाए ताकि उसकी स्वेलिंग जो है जल्दी कवर हो, वो रिकवर हो जाए और ज़ख्मों से बचा जा सके। अब आते हैं जी दूसरी सूरत हाल। इसी से मुतल्लिका एक दोस्त का सवाल था कि बकरी, उसने वीडियो मुझे सेंड की दोस्त ने कि थनों के ऊपर ज़ख्म हो गए, अब इनका क्या हाल है? स्वेलिंग उतर गई है तो ज़ख्म बन गए। जाहिर बात है दूध वगैरह तो हमने निकालना होता है, तो बाज़ दफ़ा उससे जो है वो पहले रेड होते हैं, खराशी होती है, उसके बाद वो ज़ख्म की सूरत हाल बन जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में हमने जो है वैसलीन के अंदर पेंसिलिन का इंजेक्शन ऐड करना है। वो पेंसिलिन का इंजेक्शन उसमें अच्छे तरीके से हल करके फिर उसको पेस्ट बना के उसके ऊपर जो है वो लगाना है। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ऊपर, जैसे ज़ख़म हमारे हील होते हैं, ठीक होते हैं, ऊपर खिंड सा आ जाता है, इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी। फिर जो है उसके ऊपर घी लगाना स्टार्ट कर दें ताकि वो नरम रहे। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, खिंड आएंगे, उतरेंगे, फिर जाके वो थन ठीक होंगे, इसलिए इसके लिए बड़े सब्र की ज़रूरत है। जानवर तकलीफ़ में भी रहता है, उसको पेन किलर टेबलेट इस्तेमाल करें साथ, ताकि उससे दर्द जो है वो कम से कम फील हो। डेक्लोरैन की टेबलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है डेक्लोरैन। इसके बाद ये एक दोस्त का सवाल था कि बकरी जो है उसने डिलीवर कर दिया, डिलीवर करने के बाद बकरी सुस्त हो गई है। ये इन दिनों में अक्सर ये मसला पेश आ रहा है कि बकरी डिलीवर करती है और डिलीवर करने के बाद पहले 2-3 दिन इकट्ठी सी खड़ी रहती है, ढीली सी रहती है, खाना पीना कम कर देती है। तो ऐसी सूरत हाल में बकरी जो है उसका टेम्परेचर नोट करें, उसे लाजमी तौर पे उसका टेम्परेचर जो है वो डिस्टर्ब होगा या कम होगा या ज़्यादा होगा, बुखार की शिकायत होगी बकरी को। तो हमें जो है 2-3 दिन बकरी को कोई भी एक अच्छा एंटीबायोटिक टाइबरसन जो है वो यूज़ कर लें 4 ml दिन में एक दफ़ा जो है, और उसके साथ कोई भी एक ताकत का इंजेक्शन और दर्द का इंजेक्शन डेक्लोरैन और एमिवाइकाम या नेरोबान जो है उसका इस्तेमाल करें। 2-3 दिन करने से बकरी जो फिट हो जाएगी, खाना पीना भी उसका अच्छा हो जाएगा। आप जी दूसरी तरफ आते हैं, बकरी है तो ठीक, कुछ दोस्तों ने ये भी पूछा कि बकरी फिजिकली ठीक है लेकिन उसका जो चरा है यानी खाने की जो सलाहियत है, पेट भर के नहीं खाती, कम खाती है। तो बकरी की यानी डिलीवर करने के बाद तो बकरी की डिवर्मिंग करें जी, क्योंकि हमने प्रेगनेंसी के दौरान बकरी की डिवर्मिंग नहीं की होती, पेट में कीड़े होते हैं, तो उसको जो है वो डिस्टर्बेंस होती है स्टोमिक की। डिवर्मिंग करें किसी भी अच्छे डिवर्मर से, एवरमेक्टिन का यूज़ करें और उसके बाद जो है बकरी को मसाला दें, जो कि मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले वीडियो भी अपलोड की है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि मसाला कौन सा हमने जानवर को देना है, जो कि लाजमी अज्जा जिसमें होने चाहिए: सौंफ, सोए, अजवाइन, कौरतुम्मा, काली मिर्च, दारचीनी और नमक। ये पाउडर बराबर मिकदार में बना के रख लें। दूसरे दिन, तीसरे दिन यानी हफ्ते में 2 मरतबा जो है 1 से 1.5 चम्मच जानवर को इस्तेमाल करवाएं। इससे जो है उसका जो इनटेक एबिलिटी है, चारा खाने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और कुछ दोस्तों ने ये भी पूछा जब मैंने ये वीडियो अपलोड की कि ये जो मसाला आपने बनाया है, ये हमारे जानवर जो है हम इनको दें कैसे, दिक्कत होती है देने में, इनको जो है किस तरीके से हम खिलाएं। तो मेरा भाई, मैं तो चम्मच से खिलाता हूँ जी, जो खाने का चम्मच होता है उसके ज़रिए से ऐसे ड्राई जो है इनके मुंह में डालता हूँ और इनको खिलाता हूँ। यानी 1 चम्मच ऐसे डाल देता हूँ, फिर हाफ चम्मच लगा के अंगर फिंगर के साथ जो है ऊपर, जो इनकी मुंह के अंदर ऊपर वाली जो साइड होती है, फिंगर्स के साथ उसके ऊपर मसल देता हूँ अच्छे तरीके से। तो अगर ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसे नहीं इनको खिला सकते, दे सकते, तो फिर जो है आप पानी में हल करके भी दे सकते हैं। मसाला जो है जानवर के पेट में जाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, ताकि वो अंदर जाए और अपना असर दिखाए और जानवरों की सेहत जो है, इनटेक एबिलिटी जो है वो उनकी अच्छी हो जाए। फिर जी एक अक्सर दोस्तों ने 4-5 दोस्तों ने ये पूछा, बल्कि वीडियोज़ भी सेंड की कि जानवर ने डिलीवर किया, डिलीवर करने के बाद डिलीवरी के जानवर को मोशन लगे। तो ऐसी सूरत हाल में हमने क्या करना है जी? जानवर को फौरी तौर पर किसी भी दूसरी मेडिसिन की तरफ ना जाएं, क्योंकि बकरी ने ताज़ा डिलीवर किया है, 1-2 दिन हुए हैं या अभी चंद घंटे हुए हैं,
तो एक तो वो उसको डिलीवरी के बाद की वीकनेस है, कमज़ोरी है, और दूसरा ऊपर से अगर उसको लूज़ मोशन लग गए हैं तो वो और वीक हो जाएगी। फौरी तौर पर ट्राइबरसन बड़ी बकरी है तो 4 ml और उसके साथ MEY काम 4 ml मिक्स करके जानवर को लगा दें, और इंशाल्लाह एक ही डोज से बकरी ठीक हो जाएगी। वरना फिर उसको रिपीट कर दें 12 घंटे बाद, यानी सुबह लगाया तो शाम को, शाम लगाया तो अगले दिन सुबह को रिपीट कर दें। इंशाल्लाह 2 डोज लगाने से बकरी बिल्कुल फिट हो जाएगी। और उसके बाद ये जो मसाला बताया वो उसका यूज़ करें, बकरी जो है वो इंशाल्लाह उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वो खाना पीना भी अपना अच्छा कर देगी। तो ये कुछ सवालात थे जिनके ऊपर मैंने वीडियो कैप्चर कर दी है। उम्मीद है जी जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैंने आपको बताया है, इसकी समझ जो आपको आ गई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।